जय श्री राधे कृष्ण। जय माता दी। दोस्तों साथियों, थंबनेल आप लोगों ने हमारा देख ही लिया होगा। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं महाकाल के ऊपर। साथियों, वीडियो अंत तक देखना और अगर पसंद आए आपको वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथियों, तो क्या कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता है और गुरु के ऊपर आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं कि महाकाल ने गुरु को भी नहीं छोड़ा। तो आओ साथियों, वीडियो की तरफ चलते हैं। एक कहानी सुना रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी की। एक समय की बात थी, महाकाल आकर के और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, हे गुरुदेव, आपका समय पूरा हो गया है और मैं आपको लेने आया हूं। गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं कि आप हमें लेने आए हैं। मैं तो तंत्र मंत्र साधनाओं में इतना योग है, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। एक काल तू वापस चला जा, किसी भी प्रकार से गुरु गोरखनाथ को नहीं ले जा सकता। तो गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं कि मुझे आज्ञा मिली है, इसलिए गुरुदेव आपके समक्ष खड़ा हूं और मैं तो अपनी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि चला जा यहां से, तेरे बस की कुछ नहीं है। तो आगे क्या होता है साथियों, गुरु जी एक दिन अपने चेला लोगों के साथ में, और हजारों की टोली रहती थी गुरु गोरखनाथ जी के साथ में, जो उनके शिष्य थे, जो उनसे तंत्र मंत्र की साधनाएं और विद्या प्राप्त कर रहे थे। उस प्रकार के हजारों लोग गुरु गोरखनाथ जी के साथ में रहते थे। लेकिन अचानक क्या होता है कि उनके यहाँ सिर में पीछे की तरफ खुजली होने लगती है गुरु गोरखनाथ जी के, और जंगल का रास्ता था। तो गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया, एक हाथ में कमंडल था और एक हाथ में वो अपनी जो संत लोग लेकर चलते हैं एक डंडी, जिसमें इस प्रकार से टेढ़ी डंडी होती है, छड़ी जिसको बोलते हैं, वो छड़ी लेकर चल रहे थे। तो गुरु गोरखनाथ जी के दोनों हाथ फंसे हुए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, गुरु गोरखनाथ जी क्या करते हैं, उसी जो छड़ी होती है छड़ी के मुंह से और ये खुजलाने लगते हैं। और काल का चक्र देखिए मेरे प्यारे साथियों, कि काल ने सर्प का रूप धारण करके और उसी छड़ी ने यहाँ पर काट लिया जो गुरु गोरखनाथ जी के हाथ में थी। गुरु गोरखनाथ जी समझ जाते हैं कि काल ने अपना फंदा हमारे ऊपर फेंक दिया और ये हमें जरूर ले जाएगा। तो गुरु गोरखनाथ जी अपने हजारों शिष्यों से बोलते हैं कि ये काल सोच रहा है कि इस संसार से जो शक्तियां हैं वो शक्तियां चली जाएं संसार से, और ज्ञान चला जाए इस संसार से, जो कि हमारी राज्य हो जाए इस संसार के ऊपर। तो गुरु गोरखनाथ जी ने अपना दिमाग लगाया और बोले कि हे शिष्यों, एक बात ध्यान रखना कि हम तो इस संसार से जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे इस शरीर को खंड खंड में कर देना। और जितने आप लोग शिष्य हैं, सभी शिष्यों से हमारा कहना है कि हमारे मांस को मटकी यानी मिट्टी के बर्तन में गंगा के किनारे जा करके पका लेना और सब लोग खा लेना। और अगर खा लोगे
तो जितना विद्या हमारे पास है उतनी ही विद्या तुम लोगों को मिलेगी। अब काल सोच रहा था इस संसार से तंत्र मंत्र चला जाए, ज्ञान चला जाए, इसलिए काल ने ये काम किया था। तो जब ये शिष्य मरने के बाद ये काम करते हैं, गंगा के किनारे जाते हैं और गुरु जी के सर को, पूरे संपूर्ण शरीर को खंड खंड कर करके हजारों मटकियों में चुरने के लिए रख देते हैं और चुर जाती हैं मटकियां। तो जब खाने के लिए बैठते हैं उतनी देर में काल फिर आ जाता है और काल कहता है तुम लोगों ने क्या बनाया, हमारे भी भूख लगी है। तो शिष्य दिखा नहीं रहे होते हैं कि हम क्या दिखाएं। तो काल ने एक दो मटकियां खोली और देखी, कहा कि तुम लोग कितने बड़े पापी हो, गुरु गोरखनाथ के शिष्य होते हुए और मांस का सेवन कर रहे हो। चंद्रपल उनको जो है इस संसार से जाते हुआ है और तुम लोग मांस का सेवन करने लगे हो। इतने में क्या होता है दोस्तों, उसने सभी शिष्यों की बुद्धि को फेर दिया और मटकियों को गंगा में फेंकवा दिया। और जब वो मटकियां गंगा में प्रवाहित करवा दिया उसने, तो अब क्या था, कुछ नहीं, सब कुछ चला गया शिष्यों के पास से। और गुरु की बात ना मान करके उन्होंने एक अनजान व्यक्ति की बात मानी। तो साथियों, कहने का मतलब होता है कि किसी की बात नहीं माननी चाहिए। और वो मटकियां जा रही थी। साथियों, कुछ अपशब्द का प्रयोग है, लेकिन हमें जिस प्रकार सा ज्ञान है मैं उस प्रकार से बोल रहा हूँ। एक थी लोना चम्मारी, लड़की थी, बहुत गरीब परिवार से थी, हरिजन बिरादरी की थी। वो गंगा में स्नान कर रही थी और जब उसने मटकियां देखी कि मटकियां आ रही हैं, तो वो खोल कर देखती है, कहती है अरे इसमें तो चुरा हुआ मांस है। अब उसको तो ये नहीं पता था कि ये मनुष्य का मांस है या किसी जानवर का मांस है। तो उस लोना चम्बारी ने मटकियों को ऊपर रख करके जो भी मांस था उसका भक्षण कर लिया। तो क्या होता है चमत्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कि जितना ज्ञान गुरु गोरखनाथ जी को था उतना ही ज्ञान उस लड़की को प्राप्त हुआ जिसको लोना चम्बारी के नाम से जाना जाता है। आज तांत्रिक लोग जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं किसी झाड़ फूंक के लिए, तो उसमें लोना चम्बारी और गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई बोलते हैं। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है साथियों, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए साथियों। दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने छोटे भाई की थोड़ी सी मदद कर दीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।